हाय नमस्कार साथियों। एक सूचना देना चाहता हूँ कि अभी जो सहारा इंडिया का जो परिदृश्य चल रहा है ना, वो देखने में भले ही जैसा भी लग रहा हो, अंदर अंदरूनी बात जो है ना वो अलग है। सब कुछ स्वस्थ नहीं चल रहा है और हमको तो लगता है कि कुछ भी स्वस्थ नहीं चल रहा है। 2 तारीख को ओम बिरला जी से मिला था ये लोग। गौर करके देखे होंगे कि सभी टाई पहन के पैंट शर्ट में, सहारा ड्रेस में सब थे। जानते हैं वो कौन लोग थे? जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ऑफिस के कर्मचारी लोग, बाबू लोग। और इसमें से वो लोग थे जिन्हें अपने माता पिता का पैर छूने में तो शर्म आती है, अपने सीनियरों और वरिष्ठों की कृपा से जो गाड़ी मेंटेन करते हैं और जो खूब बढ़िया बढ़िया ड्राइवर रखे हुए, अपने से ज़्यादा औकात वाले ड्राइवर और ज़्यादा औकात वाले गाड़ी और फोकट का पेट्रोल वाले, ये दलाल लोग थे। ये लोग जाकर ओम बिरला जी से इसलिए मिले, ये व्यथा कथा कहने के लिए कि सेबी से हमारा पैसा सहारा के अकाउंट में दिलवा दीजिए। मतलब उन्हें जमाकर्ता की चिंता नहीं है। वो सहारा सेबी सुप्रीम कोर्ट के संयुक्त खाते में जो पैसा रखा हुआ है 25,000 करोड़, वह 25,000 करोड़ अगर सेबी वापस करता है तो सहारा इंडिया के अकाउंट में दे, ताकि वो फिर मनमाने ढंग से उसका उपयोग हो सके। इसलिए नहीं कि हमारे जमाकर्ता बहुत परेशान है। एक बहुत अच्छे उसमें से एक बहुत अच्छे, अब क्या कहें, नाम देना हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत अच्छे सहारियन, मेरे भाषा में और मेरे जमाकर्ता की भाषा में दलाल, चमचा, यह कहते हुए सुने गए हैं कि हमारे सहारा इंडिया के कारण और जमाकर्ता के कारण और कार्यकर्ता के कारण जेल गए। भाई, मेरे एक प्रश्न का उत्तर हमको कोई भी दलाल दे दे कि यदि किसी का गार्जियन, किसी का अभिभावक, किसी का हेड, परिवार का हेड हो या संस्था का हेड हो या देश का हेड हो, अगर कुछ काम करता है, जेल जाता है या जुर्माना भरना पड़ता है, तो उस अपने अंदर के लोगों के मान सम्मान बचाने के लिए या दुर्गत बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, अगर हमारे अभिभावक, पूज्य अभिभावक जेल गए, मेरे लिए गए, तो मेरी स्थिति सुधारने के लिए गए या बिगाड़ने के लिए? तब तक हमारी स्थिति ऐसी खराब नहीं थी। क्या माने कि जेल जाने के बाद वहाँ षड्यंत्र रचा गया कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे इजराइल से या जर्मनी से या इंग्लैंड से या टोक्यो से, हर जगह से ऐसे मतलब अपना टेक्नोलॉजी ला कर और अपने ही परिवार को बर्बाद कर देंगे, अपने एजेंट को ऐसी स्थिति में ला देंगे कि गाली सुनो, मार खाओ, तुमने तो इतना पैसा कमाया, ये दिया, ये देखा। ये बात तो सत्य है, लेकिन हम उस दिन के वीडियो में कहे हुए हैं कि एक तरफ 10-20 लाख रुपया, 10-20 करोड़ रुपया, और दूसरे तराजू में जीवन भर का अपमान। क्या दोनों समान हो सकता है? हाँ, आपके लिए हो सकता है, जिसके लिए पैसा प्रमुख है उसके लिए तो हो सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि भीख मांगने वाले को भी अगर एक तो गाली दे के 5 रुपया थमा दीजिएगा तो शायद वो पैसा लेगा। भले वो कुछ करने की औकात में नहीं हो तो गाली दे देगा, चला जाएगा, या गाली देने की स्थिति में नहीं हो, मार खाने का डर होगा तो चुपचाप चला जाएगा, किंतु वह बार बार यहाँ से घूरता हुआ जाएगा कि ये आदमी हमको अपमानित किया है, उसका पैसा नहीं लेंगे। लेकिन हमारे पूज्य अभिभावक, तब तक हमारी स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, फर्स्ट क्लास थी। हम लोग केवल व्यथित थे, दुखित थे कि हमारे पूज्य अभिभावक जेल में हैं, और हम लोगों ने औकात से अधिक व्यवसाय किया ताकि मान सम्मान उनका बना रहे। मेरा जाए गड्ढे में, नाले में, रोड में, पैर के नीचे कुछ ले जाए, मचले जाए, कोई लेना देना नहीं है। ये सब जो है तो अब एक बात इसमें और है कि CRC, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी,
इनको अक्टूबर में ही नोटिस दे दिया था कि आप हर हाल में 2021 के लास्ट तक पेमेंट कर दीजिए। सब खांच लगा हुआ था और इन्होंने वादा भी कर लिया था, क्योंकि सितंबर का नाम कहे हुए तो सितंबर में तो नहीं ये हुआ, 2020 के सितंबर में, 21 के सितंबर में भी नहीं हुआ। लेकिन 21 के सितंबर में सीआरसी ने जो इन्हें लेटर दिया, हिदायत दिया, सब कुछ दिया, तो ये था कि 2021 के अंत तक हम सब पेमेंट कर देंगे। यही है पेमेंट कि 2021 तक जो है सो यही पेमेंट किए हैं। किस बदौलत गच के वहाँ से आ गए कि हाँ हम सब पेमेंट कर देंगे, भगवान जाने, नहीं पता है मुझे। हम लोग तो आँख पर पट्टी बांध कर हम अपने पूज्य अभिभावक के अंधभक्त हो गए थे कि फिर भी व्यवसाय पर व्यवसाय, व्यवसाय पर व्यवसाय, इस आशा में करते चले गए कि हमारे तारनहार आने वाले हैं, हमारा जो है सो कल्याण होगा और हम जो है सो कुछ करेंगे। तो मेरे कल्याण के लिए जेल गए या फिर जेल जाने के पीछे का कोई और उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति हो गए, कर लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई तो जेल से बाहर आ गए। बात क्या है भगवान जाने, इन लोगों को तो चोर चुहार के तरह रखा नहीं जाता है, इन लोगों को तो बढ़िया फैसिलिटी दी जाती है। तो अच्छा लगा, ठीक है, बढ़िया बात है, हमारे लिए जेल गए। अब स्थिति ये है कि इधर सभी हाई कोर्ट ने जिद मान लिया है कि नहीं, पैसा का भुगतान करवाना ही होगा और करना ही होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने टाइट कर दिया है कि पैसा का भुगतान करना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो सहारा और सेबी के बीच का है, उसमें जमाकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। ये है कि सेबी पेमेंट करे सहारा को और सहारा पेमेंट करे सेबी को, ये केस है। उस केस में हम लोग नहीं आते हैं। और इधर पटना या मध्य प्रदेश या पंजाब या उत्तर प्रदेश या दिल्ली, जहाँ कहीं भी अन्य रूप से केस जो चल रहा है, उस केस में एक तरफ हम जमाकर्ता, हम मतलब एजेंट नहीं, जमाकर्ता, और एक तरफ सहारा से भी, दोनों। देखना है इस धर्म युद्ध में भगवान हम लोगों के पीछे क्या करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद ऊपर वाले भी हमसे नाराज़ हैं कि इतने अच्छे स्थिति में होते हुए भी हमको नर्क में किस पाप को कटाने के लिए ढकेल दिया, भगवान जाने, न्यायालय जाने। सबको प्रणाम, सबको शुभकामना कि हमारी स्थिति को देखा जाए। हम बहुत व्यथित हैं। अब इससे आगे हम अभी कुछ नहीं कहने की स्थिति में है। फिर कोई न्यूज़ आता है हम फिर आगे वीडियो बना कर कहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।